बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और मैं हूँ उर्वा। आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत आसान और टर्किश मिल्क केक की रेसिपी, जो कि बहुत यमी, क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। इस मिल्क केक को आप डिनर में बना सकते हैं या फिर किसी भी पार्टी में बनाकर सर्व कर सकते हैं। आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें 4 अदद अंडे शामिल कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और मैंने बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं। 1 कप इसमें चीनी डाल देंगे। मैं नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चीनी के पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका भी कर सकते हैं। पिंच ऑफ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक का और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा वनीला एसेंस का। अब इसको इतना बीट करेंगे कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से फोमी टेक्सचर आ जाएगा। देन हम इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो अनफ्लेवर्ड हो, जिसका अपना कोई टेस्ट, कोई जायका ना हो। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देन हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर, यानी कि मैदा। और मैदे को आपने एक ही साथ इस्तेमाल नहीं करना है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसी तरह ऐड करना है, यानी कि 3 हिस्सों में हम इसे छान कर इस्तेमाल करेंगे। आधा डालें, उसको मिक्स करें और बहुत ही जेंटल हाथों से जब वो मिक्स हो जाए उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेस रिपीट करना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी मिल्क पाउडर का। और मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होके आता है। अब इस बैटर को इस तरह से मिक्स करेंगे कट एंड क्लॉकवाइज, और इसकी जो फोमीनेस है उसको आपने ख़त्म नहीं करना, बहुत ही जेंटल हाथों से आपने इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार है। एक डिश लेंगे, उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया था, बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप नॉर्मल मैदे का डस्ट कर सकते हैं। अब जो बैटर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और फिर इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे आपने बेक कर लेना है 35 मिनट के लिए या फिर 40 मिनट के लिए। देन आपने टूथपिक की मदद से इसको चेक करना है। इंशाल्लाह आपका केक इतने टाइम में बेक हो जाएगा। तो यहाँ पर केक हमारा बेक हो चुका है। इसको मैं डी मोल्ड करके दिखा देती हूँ। बटर पेपर हटा देंगे और ये केक ठंडा हो चुका था, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं केक बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। बटर पेपर रिमूव करने के बाद इसको हम सेम उसी डिश में रख देंगे जिसमें हमने इसे बेक किया था। तो अब इस केक को रख देंगे साइड पर और यहाँ पर कैरमल सिरम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप चीनी, 2 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये फ़ौरन से कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही आप देखें कि इसने कलर चेंज कर दिया है, देन हम इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप के जितना हैवी विपिंग क्रीम। 1/3 कप अराउंड 2 से 3 खाने के चम्मच होगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देन हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच बटर, यानी कि मक्खन। मैं यहाँ पर ब्लू बैंड का मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ओवर कुक अब यहाँ पर आपने नहीं करना है, बस इसको मक्खन को आप अच्छे से मेल्ट होने दें और 30 सेकंड के लिए आपने इसे मज़ीद कुक करना है। देन आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब इस केक के लिए एक दूध तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है इवेपोरेटेड मिल्क आधा कप और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेरा होममेड कंडेंस मिल्क। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, देखना चाहें तो कंडेंस मिल्क बाय आइस एंड स्पाइस लिख कर आप वॉच कर सकते हैं। आधा कप ही मैंने लिया है नॉर्मल जो खुला दूध होता है उसका, और इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके उसी केक के ऊपर डाल देंगे।
थोड़ा थोड़ा करके आपने चारों कोनों पे ये दूध डाल देना है और इसको साइड पर रख देंगे तब तक जब तक के लिए ये केक इस दूध को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेता। अब यहाँ पर क्रीम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ली है 1 कप से थोड़ी सी कम व्हिपिंग क्रीम और इसको इस तरह से बीट कर लेंगे इतना कि ये इस तरह से फोमी टेक्सचर में आ जाए। क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है और केक भी आप देख सकते हैं इसने दूध को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब इस क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से पूरे केक के ऊपर फैला देंगे और सेट कर देंगे। अब जो कैरमल था वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका था, उसको भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छा ध्यान रहे कि आपने स्पैचुला का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, बल्कि डिश को इस तरह से करते हुए पूरे केक पे आपने इसे फैला देना है। थोड़ी सी मैंने व्हिपिंग क्रीम बचा ली थी और इससे आप इस तरह से लाइनें बना देंगे और इससे डेकोर कर देंगे। तो यहाँ पर आप सबके लिए एक रिमाइंडर है कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है और रेसिपी किस किस को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो तैयार है हमारा बहुत यमी, बहुत डिलीशियस और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला मिल्क केक। इसे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ और जाहिर सी बात है चेक भी करेंगे। तो ये केक बहुत यमी और बहुत डिलीशियस और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। आप इसको डिनर में बना सकते हैं, किसी पार्टी किसी भी ओकेजन पे बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।